वो कहावत सुनी है आपने कि अक्सर जिंदगी आपको हीरो बनने का एक दूसरा मौका हमेशा देती है। ये कहावत सुनकर आज मुझे वरुण चक्रवर्ती की याद आई, क्योंकि दुबई का मैदान और सामने थी न्यूजीलैंड की टीम, जब जिंदगी ने मानो वरुण चक्रवर्ती को एक दूसरा मौका दिया। और इस बार वरुण चक्रवर्ती ने कोई भी गलती नहीं की, क्योंकि इस मौके का उन्होंने पूरा फायदा उठाया और मानो दोनों हाथों से इस मौके को कबूल कर लिया। क्योंकि कहने को चैंपियंस ट्रॉफी में ये उनका डेब्यू मैच था। अपना डेब्यू मैच चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हैं और न्यूजीलैंड के सामने अपने ओडीआई करियर का पहला 5 विकेट हॉल लेते हैं। अपना पहला 5 विकेट हॉल लेते हैं और पहली बार ओडीआई करियर में प्लेयर ऑफ द मैच बन जाते हैं। मतलब आज हमने वरुण चक्रवर्ती की रिडेम्पशन स्टोरी देख ली। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी लगभग 4 साल पहले। याद कीजिए T20I वर्ल्ड कप, जब अचानक से वरुण चक्रवर्ती को इंडियन टीम में एक बड़ा मौका मिल जाता है। T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, वरुण चक्रवर्ती को एक बड़ा मौका मिलता है और उम्मीद थी कि भाई साहब वरुण चक्रवर्ती अपनी मिस्ट्री का कमाल दिखाएंगे, फंसाएंगे वरुण चक्रवर्ती बैट्समैन को और इंडियन टीम को शायद इस वर्ल्ड कप में कमाल करके दिखाएंगे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती T20 वर्ल्ड कप में कोई कमाल नहीं कर पाते और सडनली ड्रॉप हो जाते हैं। और मानो उसके बाद तो वो टीम इंडिया से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो आते हैं आईपीएल में, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, विकेट्स भी चटकाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इंडियन टीम में मौका नहीं मिलता। 4 साल तक इंतजार करते हैं, पर वरुण चक्रवर्ती को इंडिया के लिए किसी भी फॉर्मेट में एक भी मौका नहीं दिया जाता। लेकिन देखिए 4 साल के बाद जब वरुण चक्रवर्ती को दोबारा मौका मिला तो वही दुबई का मैदान था, जिस दुबई के मैदान पे उन्हें ट्रोल किया गया था, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। उसी दुबई के मैदान पे वो 4 साल के बाद आते हैं, पहला 5 विकेट हॉल लेते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच बन जाते हैं। और क्या रिडेम्पशन हो सकता था। एक कमाल की स्टोरी आज हमने देखी, एक कमबैक स्टोरी हमने देखी वरुण चक्रवर्ती की। 2021 से लेकर 2025 तक हमने वरुण चक्रवर्ती की एक कमबैक स्टोरी देख ली। फिर मुझे वो सब चीजें याद आ रही हैं, वो जो स्टोरी उन्होंने पोस्ट की थी कि भाई साहब इंडियन टीम में अगर आपको सिलेक्ट होना है, अगर जगह बनानी है, तो एक अच्छा पीआर आपके पास होना चाहिए। खैर अच्छा पीआर तो उनके पास नहीं था, लेकिन गौतम गंभीर जब से इंडिया के कोच बने हैं तब से उनकी किस्मत बदल गई है। किस्मत बदली है और अब तो फैंस भी कह रहे हैं कि भाई साहब अगर ऐसा केकेआर कोटा है, ऐसे प्लेयर्स केकेआर में है, तो और लाइए ना, दिक्कत किस बात की है। इतने कमाल के बॉलर्स आपके पास हैं, हमें मैचेस जिता सकते हैं, कमाल की बॉलिंग कर सकते हैं, तो और लाइए केकेआर कोटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और है वरुण चक्रवर्ती, और ले आइए आप। लेकिन कहा वरुण चक्रवर्ती ने, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा था। उन्होंने कहा कि 2021 में जब मुझे सिलेक्ट किया गया था, मैं T20 वर्ल्ड कप यहीं दुबई में खेलने आया था, तो चीजें सही नहीं गई थी मेरे लिए, अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाया था मैं, लेकिन अब ठीक लग रहा है। मैंने इंडिया को मैच जिताया है, मैंने अच्छी बॉलिंग कर रही है और अब मुझे फाइनली अच्छा लग रहा है। रोहित शर्मा ने कहा कि भाई साहब वरुण चक्रवर्ती क्लास के गेंदबाज हैं, उन्हें रीड करना आसान नहीं है, बाकियों को तो छोड़िए, हम खुद नहीं कर पाते हैं। कमाल की गेंदबाजी की और ऐसी पिचेस पर जो कि स्लो पिचेस होती हैं, भाई साहब बहुत डेंजरस है वरुण चक्रवर्ती। लेकिन सच में अगर इंडिया ने एक लो स्कोरिंग गेम में न्यूजीलैंड को हराया है तो बड़ा कंट्रीब्यूशन वरुण चक्रवर्ती। भाई साहब न्यूजीलैंड को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब से वरुण के हाथ में बॉल आई ऐसी मिस्ट्री दिखाई, किसी को पता नहीं चला कहां से उनकी बॉल आ रही थी, कहां घूम रही थी, कहां जा रही थी, किसी को पता नहीं चल रहा था। और आज क्रेडिट गौतम गंभीर को देना चाहिए। बड़े सवाल उठे कि गौतम गंभीर भाई साहब केकेआर कोटा ले आए, पहले हर्षित राणा को खिलाया, फिर वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, अब पता नहीं किस किस को लाएंगे। पर देखिए ये बात आपको माननी पड़ेगी, हर्षित राणा जितना खेले हैं ठीक ठाक खेले, हर मैच में लगभग 3 विकेट हॉल लेते हैं और कमाल की बॉलिंग करते हैं। और वरुण चक्रवर्ती हमने पहले T20 में देखा, अब हम ओडीआई में देख रहे हैं। लिटरली लोग कह रहे हैं कि गौतम गंभीर का जो क्रेडिट है आपको देना पड़ेगा, और ऐसा केकेआर कोटा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है केकेआर कोटा। सोचिए डेब्यू मैच में चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास का इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पेल डाल दिया। इससे पहले जडेजा ने 36 रन देकर 5 विकेट लिए थे, वरुण चक्रवर्ती ने 42 रन देकर 5 विकेट ले लिए। सोचिए कमबैक स्टोरी, 4 साल के बाद दुबई के मैदान पर आए, पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का, पहला 5 विकेट हॉल, पहला प्लेयर ऑफ द मैच। क्या कमाल की स्टोरी वरुण चक्रवर्ती की बन गई। एक एलीट लिस्ट, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बेहतरीन स्पेल सचिन तेंदुलकर का नाम है, जहीर खान का नाम है, रविंद्र जडेजा का नाम है, इसी लिस्ट में वरुण चक्रवर्ती का नाम है। T20 क्रिकेट में अब तक 2 5 विकेट हॉल थे और ओडीआई क्रिकेट में पहले मैच में चैंपियंस ट्रॉफी के पहला 5 विकेट हॉल ले लिया। और अब सवाल उठ गया है कि क्या वरुण चक्रवर्ती को सेमीफाइनल में खिलाना चाहिए, क्या ऑस्ट्रेलिया के सामने खिला देना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहीं आकर खेलने वाली है, इसी पिच पर, जो कि एक स्लो पिच होने वाली है। आप खिलाइए चारों स्पिनर्स, आप खिलाइए जडेजा को, अक्षर को खिलाइए, कुलदीप को खिलाइए, वरुण को खिला दीजिए। मैं कह रहा हूं आप खिला दीजिए। वरुण चक्रवर्ती की जो मिस्ट्री है, न्यूजीलैंड नहीं पढ़ पाई, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पढ़ पाई।
सच में आपको बता रहा हूं, वरुण चक्रवर्ती अब डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल खेलना। कॉम्बिनेशन आप क्या बनाएंगे, किसको बाहर रखेंगे, वो एक अलग बात है, वो इंडियन टीम देखे, पर अब डिजर्व करते हैं वरुण चक्रवर्ती खेलना। भाई साहब स्पेल्स देखिए जब से उनकी वापसी हुई है, 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट, 19 रन देकर 2 विकेट, 25 रन देकर 3 विकेट, 17 रन देकर 5 विकेट, 54 रन देकर 2 विकेट, 42 रन देकर 2 विकेट, 38 रन देकर 2 विकेट, 24 रन देकर 5 विकेट। एक कंसिस्टेंसी है उनकी, जब भी गेंदबाजी करते हैं भाई साहब 2-3 विकेट तो कहीं भी नहीं गए, आप लिख के रख लीजिए। पिछले 14 मैचेस में 37 विकेट ले चुके हैं, क्या कमाल की कंसिस्टेंसी। पहले टी20 में ही काम कर रहे थे, अब ओडीआई में भी करना शुरू कर दिया और एकदम परफेक्ट टाइम पे, क्योंकि अगला मैच आपका है भाई साहब बहुत बड़ा मैच। 4 मार्च का दिन होगा, दुबई का मैदान होगा, जब इंडियन टीम सेमीफाइनल खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के सामने, इसी स्लो पिच पर, दुबई की पिच पर। और अब फैंस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए इस मैच में भले ही आप टेस्ट कर रहे थे वरुण को, भले ही आपके प्लान्स कुछ भी हों, लेकिन अब वरुण चक्रवर्ती को खिला लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को फंसा लेंगे वो। मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं कि ये जो कमबैक स्टोरी है क्या अभी और चलने वाली है? क्या जिस कहानी की शुरुआत 4 साल पहले दुबई के मैदान पे हुई थी, क्या वो दुबई में ही खत्म होगी और क्या वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिता पाएंगे? क्या लगता है आपको, बताइए कमेंट सेक्शन में।